ठीक है. So in these notations what we have to do, we have to express our numbers in the form of the powers of 10. ठीक है, हमने अपने नंबर्स को 10 की पावर्स में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है. ठीक है, दैट वी कॉल्ड एज साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशंस. ठीक है, किसी एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमने उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. ओके, तो मैंने आपको कल एक रूल बताया था, जैसे सपोज कोई भी नंबर है n इंटू 10⁻⁴, उसकी कुछ पावर में हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, अब एक चीज हमने याद रखनी है कि जो भी हमारी साइंटिफिक नोटेशंस होती हैं, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू कन्वर्ट वन नंबर इनटू द साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, तो पॉइंट से पहले एक डिजिट होना जरूरी है. ठीक है, पॉइंट से पहले एक डिजिट होना जरूरी है. राइट, सो दिस इज इन द साइंटिफिक नोटेशन कैटेगरी. अब मैंने आपको कल एक रूल बताया था दैट हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट. द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, आपकी जो पावर है 10 की पावर जो है ये पॉजिटिव होगी. कब पॉजिटिव होगी, ठीक है, इफ वी आर शिफ्टिंग द डेसिमल टू द लेफ्ट. इफ द डेसिमल इज शिफ्टेड टू लेफ्ट. ठीक है, चलो सी द एग्जाम्पल. ठीक है, अगर मैं ये एग्जाम्पल ले रही हूँ और यहाँ पे दूसरी चीज रिवर्स हो जाएगी, ये भी देख लेना है दैट द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव इफ डेसिमल इज शिफ्टेड टू राइट. ठीक है, अगर हम डेसिमल को राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, अगर इधर को शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं. ये रहा हमारा डेसिमल, दिस इज आवर डेसिमल. मैंने किस पावर में या किस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, 7.8 समथिंग आनी चाहिए मेरी वैल्यू. ठीक है, ऐसे ही लिखना ना, मैंने 7.834 इंटू 10⁻⁴, मुझे नहीं पता कितनी है, बट मेरी जो साइंटिफिक नोटेशन है वो इस फॉर्म में आनी चाहिए कि पॉइंट के पहले सिर्फ एक जो है वो नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए. ओके, तो अब क्या है, देखो अब मैं इस डेसिमल को शिफ्ट करूंगी, यानी कि ये डेसिमल मेरा इस तरफ शिफ्ट होगा. दिस डेसिमल इट विल बी शिफ्टेड हियर. इस तरफ क्या है, वी आर मूविंग टू द लेफ्ट साइड. इस तरफ हम लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं ना, वी आर मूविंग टू द लेफ्ट साइड. ठीक है, तो हमने अभी क्या कहा है कि अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो हमारा एक्सपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा. कितना मूव किए हम, 1 and 2, 2 डिजिट्स मूव किए. ठीक है, 2 डिजिट्स मूव किए हैं. ठीक है, सो इट विल बी 7.834 इंटू 10⁻². ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस. तो इसको हम ऐसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग द साइंटिफिक नोटेशन. और पूछ रहा है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ गुरसिमरन. मैं वही बोल रही हूँ, सी 100 है. देखो जो जीरोस हैं उनको आप इन दी फॉर्म ऑफ 1 2 3 4 जैसे मर्जी डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हो. अब अगर 100 पूरा लिया है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. अगर मैंने 100 को कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंट में तो मेरे पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर है. अगर मैं 100 को लिख रही हूँ 10 इंटू 10 की पावर 1 तो मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ठीक है जी. निधि इन योर क्लास, निधि इन योर क्लास, बोलते ही नहीं. ओके, हाँ जी ठीक है बेटा. ओके, ओके, convert this into the exponential form. Convert this into the exponential form. हाँ जी, waiting for your answer quickly. $8.008 into 10⁻².
3। वेरी गुड वंश, वेरी गुड अंजलि। ठीक है, अब हम कितने डिजिट्स मूव करे हैं, हमें यहाँ पर 0 चाहिए, 8.008 यहाँ पर पॉइंट चाहिए। ठीक है, वी शिफ्ट टू दिस साइड। ठीक है, इस साइड मूव किए, कितने मूव किए हैं, 3 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, क्लियर हुआ, इज इट क्लियर? अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लेफ्ट साइड की, राइट साइड की तरफ मूव करेंगे अब। ठीक है, अब हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, तो उसकी एक एग्जांपल लेते हैं, 0.00048। 0.0048। शिफ्ट योर डेसिमल टू दी राइट साइड नाउ। अब इसके बीच में चाहिए। ठीक है, हमेशा हमने अपना डेसिमल एक नॉन जीरो डिजिट के पहले शिफ्ट करवाना है। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए उसके पहले, यानी कि हमने इसको 4.8 की फॉर्म्स में एक्सप्रेस करवाना है। इनटू, अब 10⁻⁴ कितना लिखूं, प्लस में लिखूं माइनस में लिखूं, ये भी बताओ। हाँ जी, क्विकली। 4.8 इंटू 10⁻⁻³ वेरी गुड, क्योंकि अब हम राइट की तरफ शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, और कितने शिफ्ट हुए हैं, 1 2 एंड 3। 4 के बाद पॉइंट लगा ना, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है जी, इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट दिस। So what is the answer? So this is 2.63 into 10⁻⁵. Very good. 2.63 into 10⁻⁵. ठीक है, हम किस तरफ शिफ्ट हुए हैं, we shifted to the left side. ठीक है, इधर की तरफ आए हैं। ओके, सारे नंबर से हम इधर की तरफ आए हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाया 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, जब कुछ भी नहीं होता तो इमेजिन यहाँ पे 0 की तरह पॉइंट है। ठीक है, फिर आपको इजी हो जाता है कि मैं इस तरफ शिफ्ट की। ठीक है, ऐसे इमेजिन कर लिया करो, जब कुछ भी ना हो ना पीछे पॉइंट के, तो इमेजिन कर लो कि इसके पीछे पॉइंट लगा के 0 है, तो फिर हमने इस पॉइंट को इधर को लेके आना। तो इधर को आप एरो करोगे ना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वी आर मूविंग टू द लेफ्ट साइड। अगर इधर को है फिर तो लगा ही हुआ है वो। ठीक है, तो इधर की नहीं प्रॉब्लम आती। जो लेफ्ट साइड वाले हैं दैट आर बेसिकली नॉन जीरोस। ठीक है, जिनमें कोई भी पॉइंट नहीं है, तो आप लास्ट में पॉइंट लगा के उसको शिफ्ट करके इमेजिन कर सकते हो। हाँ जी, क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो। अब इसी की एक एग्जांपल है। अब दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स और एक्सपोनेंशियल नोटेशंस में आपने मेरे को एक्सप्रेस करके बताना है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया based on 1981 census figure was 484 million. 484 million। आपने इसको एक तो पहले साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, और दूसरे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। I hope you know the conversion for the million. 1 million is equal to कितनी पावर्स आती हैं? 1 मिलियन में कितनी जीरोस होती हैं? 10⁻⁶। ठीक है, एक्सप्रेस करो और जो साइंटिफिक नोटेशन है उसकी मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ। So this is 4.84 into 10⁻⁸. Very good. ठीक है, so 4.84 into 10⁻⁸। 484 into 10⁻⁶ था। ठीक है, तो हमने ये डिजिट इस तरफ मूव किया लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो 1 और 2 दो ऐड हो गए। ठीक है,
और इसमें साइंटिफिक फिगर्स कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, दे आर 3, 1 2 एंड 3, सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया? क्लियर है बेटा ये? ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ फिर इसमें। How many significant figures are there in this case? There are 3 significant figures. ठीक है, 1 2 and 3। चलो, अच्छा अब एक डेफिनेशंस लिखते हैं एक्यूरेसी और प्रिसिशन की। There are 2 definitions, accuracy and precision. Accuracy means how accurate you are, ठीक है, कि कितना accuracy से आपने काम किया। That means it refers to the exact values. It refers to the exact values obtained, ठीक है, जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यूज आई हैं ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को आपने मेजर किया है एक एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, तो जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यूज आई हैं, जैसे मैंने आपको सपोज कहा कि एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है और एक हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, ठीक है। सपोज थ्योरेटिकल वैल्यू इज 3.84 into 10⁻²। ओके, आपने एग्जैक्टली जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, तो व्हाट वी विल से, हम ये कहेंगे कि आपकी वैल्यू जो थी दैट वाज क्वाइट एक्यूरेट विद द थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। अगर रिजल्ट दोनों के मैच करके दैट मींस यू आर एक्यूरेट, आपने वो चीज पूरी एक्यूरेसी से मेजर की, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ ये? एक्यूरेट मींस दोनों वैल्यूज मैच करके आपने जो निकाली और जो थ्योरेटिकल थी, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी, यानी कि जो ट्रू वैल्यू है प्लस जो वैल्यू आपने फाइंड की है दैट दे बोथ आर सेम, ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म आती है प्रिसिशन। नेक्स्ट टर्म इज प्रिसिशन, ठीक है। प्रिसिशन इट रेफर्स टू द क्लोजनेस of the set of the measured values that are obtained, ठीक है। हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम बार बार कुछ वैल्यूज जो है वो निकाल रहे हैं, ठीक है, हम कुछ वैल्यूज जो है वो निकाल रहे हैं from the identical measurement of a quantity. So it refers to the closeness of the sets of the values that are obtained from identical measurement of a quantity. अब मैंने आपको कहा है, मैंने एक आपको ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक है, मैंने आपको बार बार कहा है कि इस एक वायर दे दी मैंने आपको, ठीक है, एक स्ट्रेट वायर दे दी, मैंने आपको कहा कि आप इसकी लेंथ मेजर करो, ठीक है। आपने एक बारी मेजर की, सपोज उसकी लेंथ आ गई 3.12 मीटर, ठीक है। दूसरी बारी आपने मेजर की, इट इज 3.31 मीटर, ठीक है। फिर आपने एक बारी 3.01 मीटर कह दिया, ठीक है। एक बारी आपने 3.11 मीटर कह दिया, 3.13 मीटर, ठीक है। तो ये जो है प्रिसिशन जो है
it deals with the number of experiment or number of times you are basically reading that. आप किसी एक्सपेरिमेंट में एक चीज को बार बार उसकी मेजर कर रहे हो, वैल्यूज को, क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हो, ठीक है, एंड ईच एंड एवरी टाइम यू आर वेरी क्लोज टू दैट वैल्यू, हर बारी आप उन वैल्यूज की बहुत क्या हो, क्लोज हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसिशन. दैट मीन्स इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज. हम यहाँ पे अब कोई एक्चुअल वैल्यू की बात नहीं कर रहे. एक्चुअल वैल्यू सपोज मेरी है 5.32 मीटर. सपोज दिस इज माय एग्जैक्ट वैल्यू और ट्रू वैल्यू जो आनी चाहिए थी, ठीक है, मैं उसकी लेंथ मेजर कर रही हूँ, जो मेरे पास लेंथ आनी चाहिए थी, सपोज ये इतनी आनी चाहिए थी, बट मेरी कितनी आ रही है, मेरी तो 3 आ रही है. तो ट्रू वैल्यू के साथ जो मेरी वैल्यू आ रही है वो तो सबसे पहले मैच नहीं थी. दैट मीन्स मैं एक्यूरेट तो नहीं हूँ, आई एम नॉट एक्यूरेट, ठीक है, बट मैं यहाँ पे ये भी नहीं कह सकती दैट आई एम नॉट प्रिसाइज. आई एम प्रिसाइज क्योंकि जो मेरी वैल्यूज हैं, सेट ऑफ वैल्यूज जो हैं वो आपस में तो मैच कर रही है ना, समझ रहे हो, जो मेरी सेट ऑफ वैल्यूज आ रही हैं बाय द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट. मैं बार बार वो एक्सपेरिमेंट रिपीट कर करके उस फिजिकल क्वांटिटी की जो क्वांटिटी है, जो भी उसकी लेंथ है, वो मेजर कर रही हूँ, और उसके बाद जो मेरी सेट ऑफ वैल्यूज आ रही हैं दे आर बेसिकली वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो हेयर आई एम प्रिसाइज इनफ बट आई एम नॉट एक्यूरेट. समझ रहे हो, आर यू गेटिंग, ठीक है. तो यहाँ पर मैं क्या हूँ, मैं प्रिसाइज तो हूँ बट मैं एक्यूरेट नहीं हूँ क्योंकि मेरी वैल्यूज जो हैं वो दोनों मैच नहीं की. बट जो मैंने सेट ऑफ वैल्यूज ली बार बार उस चीज को रिपीट कर करके दे आर मैचिंग. तो प्रिसीशन का एक्यूरेसी के साथ कोई लेना देना नहीं होता है फर्स्टली, ठीक है, नो रिलेशन ऑफ प्रिसीशन विद द एक्यूरेसी. ओके, write down one question. What is the correct reading of a device what is the correct reading of a device with precision 1/100 of a unit. अब इसमें आपको एग्जांपल्स के साथ साथ एमसीक्यू है. ये 3.600 देगा, 3.60 देगा या 3.6 देगा. इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस के साथ क्या वैल्यू आएगी जिसकी प्रिसिशन 1/100 है? 1/100 मींस इट इज 0.01. yes, so it is giving you 3.60 ग्राम. ठीक है, so this is the correct answer. ठीक है जी, क्लियर. चलिए, अब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स भी पढ़ लिए हैं. अब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, सो एडिशन ऑफ नंबर्स कि अब हमने दो नंबर्स को ऐड किया, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे बने, ठीक है, एंड हमने उसको कैसे राउंड ऑफ करना है. ओके, सबसे पहले इसका रूल क्या है कि जो भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें नेचुरली आपके पास दो नंबर्स होंगे इन्वॉल्व, 2, 3 जितने मर्जी नंबर है. सपोज मैंने ये दो नंबर ले लिए, एक मैंने 3.52 ले लिया, एक मैंने 2.3 ले लिया. ठीक है, अब आपका फाइनल रिजल्ट किसमें आएगा? आपने अपना फाइनल रिजल्ट कैसे एक्सप्रेस करना है? इन द फॉर्म दैट इज हैविंग मिनिमम डेसिमल्स. ठीक है, your answer it will be reported to the same number of decimal places that least number of decimal places है. यानी कि इन दोनों में से सबसे कम डेसिमल प्लेसेस किसके हैं? इसके. इसका 1 डेसिमल प्लेस है, इसका 2 डेसिमल प्लेस है. तो आपने जो अपना नंबर एक्सप्रेस करना है वो 1 डेसिमल में करना है सबसे पहले. समझ आया? क्लियर? ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रूल कि आपने जो अपना नंबर एक्सप्रेस करना है वो 1 डेसिमल में एक्सप्रेस करना. ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकेंड रूल. अब सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है देखिए. ठीक है, इफ वी ऐड दीज 3 क्वांटिटीज इट इज गोइंग टू गिव अस 12.06. ओके,
अब मैंने जो अपना नंबर है वो एक्सप्रेस कैसे करना है, एक डेसिमल में एक्सप्रेस करना है, यानी कि ये जो 2 डेसिमल्स है इनको मैंने एक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आपने रूल्स तो पढ़े हुए हैं, आपने ये देखा हुआ है ना कि जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स करते हैं या कई बार आप नॉर्मल राउंड ऑफ भी करते हो, ठीक है, कि अगर ये डिजिट जो है वो 5 से ज्यादा है तो पहले वाले डिजिट में 1 प्लस कर देते हैं, उससे पहले वाले डिजिट में 1 प्लस कर देते हैं, किया ना आपने? ठीक है, तो ये 6 जो है, ठीक है, अब मैंने इन दोनों को हटाना है, इन दोनों की जगह मुझे एक नंबर चाहिए, यानी कि मैं पहले इसको रिमूव करूंगी। ठीक है, तो ये नंबर है 6। 6 का मतलब क्या है कि दिस इज मोर देन 5। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा के इसमें 1 प्लस कर देते हैं, तो 0 + 1 = 1। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा? So this is 12.1. 12.1 is my final answer for this case. समझ आया? हाँ जी बेटा, समझ आया? ठीक है, ऐसे ही आप इसका आंसर बताओ मुझे, एक एग्जांपल कर लो। इसका आंसर बताओ जल्दी से। 28.521, 6.38 एंड 2.16। इसका आंसर बताइए मुझे जल्दी से। सबसे पहले आपने इसको 2 डिजिट तक सिग्निफिकेंट लेके जाना है। ठीक है, आफ्टर एडिंग देम दिस इज 37.05। ठीक है, तो ये रूल जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे, 5 के बाद वाला 5 के पहले वाला। ठीक है।